नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव के कवरेज जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव जाकर के चुनावी प्रत्याशियों का जो चुनावी मुद्दा है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं माधो सिंघाना गाँव में मौजूद हूँ और बड़े गाँव की श्रेणी में माधो सिंघाना गाँव आता है। और इस गाँव में अगर बात करूँ तो यहाँ पे विनोद कुमार जांदू जी हैं, जो कि इस बार फिर से चुनावी ताल इन्होंने ठोक दी है। और पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार भी ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 100 वोटों से जो है वो कहीं ना कहीं ये मात खा गए थे, 100 वोटों से हार गए थे, दूसरे नंबर पे रहे थे। तो इस बार जो है वो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे वो तमाम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिएगा कि गाँव के लोग जो हैं वो इनको समर्थन करने के लिए, इन पे अपना भरोसा जताने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और देखिएगा गाँव के युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये जो है वो लोगों की भीड़, असली भीड़ में आपको दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि किस प्रकार से अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। विनोद कुमार जांदू को समर्थन देने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तस्वीर देखिएगा, फूल मालाएं लेकर के लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनको लगातार अपना समर्थन, अपना प्रत्याशी जो है वो अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से जो है वो लगातार बनाते हुए, इनके समर्थन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी विनोद कुमार जांदू जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद जी, पिछली बार चुनाव आप लड़े, हार गए थे, लेकिन इस बार जो है वो उस हार को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? धन्यवाद रमेश जी। पहले तो मैं आपका और आपके के हरियाणा की टीम का माधो सिंघाना में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मुद्दे तो यही रहेंगे जी। नशा है पहले तो, थोड़ा हमारे गांव में मेरे नज़र में नशा धीरे धीरे पैर पसार रहा है, तो मेरा उसको रोकने का प्रयास रहेगा। ठीक है। और दूसरा बात करूं तो स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल हमारे गांव में बहुत बड़ा बना हुआ है और सुविधाएं हैं, पर मेरी नज़र में पूरी तरह से पूरी सुविधाएं नहीं है। तो मैं उनको प्रयास करूंगा कि वो मैं पूरा करवा सकूं और गांव वाले गरीबों की उनमें सहायता हो सके, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकते। तो मैं चाहूँगा कि उनको यहीं पर कोई इलाज की सुविधा हो सके। ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का बोल दिया, नशे का बोल दिया, बहुत सारी समस्याएं होंगी। हाँ, समस्या है जी। एक तो पीने के पानी की है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारे गांव वालों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवा सकूं। और इसके अलावा जोड़ की थोड़ी दिक्कत है, तो उसकी सफाई करवा के उसका सौंदर्यकरण करने का मेरा प्रयास रहेगा। और इसके बाद थोड़ा शिक्षा का रहेगा कि गांव में एक लाइब्रेरी हो, तो नए युवा साथियों को वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिले, तो लाइब्रेरी बनाने का भी मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो नशे पे आपने अभी सबसे पहले फोकस किया है कि नशे पे आपकी प्राथमिकता रहेगी उसको रोकने के लिए। तो रोकने के लिए प्रयास किस तरह से किए जाएंगे? प्रयास जी, ऐसे कमेटी पहले से बनी हुई है, प्रयास वैसे चल रहे हैं और मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी टीम, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और भी हमारे सहयोगी हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उसका सरपंच बनने के बाद में मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा कि मैं उसे पूरा नशा मुक्ति गांव को बना सकूं। ठीक है। सरपंच बनते हैं तो सरपंच बनने के बाद बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं कि अगर कुछ एक चीज़ें आती हैं गांव में सीमित, या शेड कर लीजिए कि शेड आते हैं, तो उन शेडों को जो है वो वितरित करने के लिए ये जो भी सरकार की स्कीम आएगी उसको वितरित किस हिसाब से किया जाए? नहीं, उसको तो भाई हमारे हिसाब से जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहीं लगाएंगे। नहीं ये है कि कोई हमारे साथ है उसके लगा दिया, ये जहाँ जरूरत महसूस होगी उस हिसाब से लगाएंगे जी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि नौकरी देना सरपंच के हाथ में नहीं होता, लेकिन उन युवाओं को कोई एक स्वरोजगार देना जो है वो पंचायत शुरू कर सकती है। ऐसा तो ऐसा कुछ मन में है, प्रयास करें? हाँ जी, वो हमारे प्रयास में, मेरे मन में तो है, लेकिन जो भी कोई सरकार की स्कीमें होगी उसको हम गांव में लाने का प्रयास करेंगे ताकि कोई बच्चों को रोजगार मिल सके। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनको गाइडलाइन उनको देते रहेंगे।
गरीब लोग जो हैं वो हर गांव में होते हैं, आपके गांव में भी हैं, इतने सारे साधन संपन्न नहीं होते, तो उन गरीब लोगों के उत्थान के लिए या उनकी बेटियों की शादी करनी होती है, उसके लिए पैलेस वगैरह बुक करते हैं तो काफ़ी भारी भरकम बजट आता है, तो उनको जो है वो कुछ राहत मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? नहीं, पैलेस के लिए कोई बात पहले से चल भी रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको जितनी भी हम सुविधा देश के हमारी तरफ से देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो अगर बात करें तो लड़कियों की शिक्षा रह चुकी है, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है वो किस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए? लड़कियों के लिए ये है जी, अब वैसे तो लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, सारे हमारे पढ़ा लिखा गांव है, जागरूक भी हैं और उनके लिए सुविधा है अभी जो भी लड़कियां कॉलेज जैसे CM के है, नेशनल कॉलेज में जहाँ लड़कियां जा रही है तो यहाँ आने जाने की उनको थोड़ी अभी असुविधा होती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि भी उनके लिए हर जहाँ भी जिस कॉलेज में वो पढ़ने जा रही है वहाँ बसें लगाएंगे। ठीक है। और गाँव के कोई पढ़े लिखे गुजरे उसमें ड्राइवर रखेंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना आए, यही हमारा प्रयास रहेगा, भरपूर प्रयास रहेगा। ठीक है। अब अगर देखिएगा कुछ और जो है गांव के लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, इनको समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो इनको फूल मालाएं पहना करके जो है वो इनका स्वागत और इनको जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, इन पे अपनी आस्था जो है वो जता रहे हैं और लगातार जो है वो देखिएगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है वो लगातार युवा साथी हैं या बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे आकर के जो है वो इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिएगा, सबसे अलग तस्वीर है क्योंकि गांव के एक IAS अधिकारी हैं, उनके परिवार से उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी भी इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पढ़ा लिखा गांव है और पढ़े लिखे लोग जो है वो लगातार आगे आ रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी बड़ी कामयाबी इसको हम कह सकते हैं कि जब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उम्मीदवार का समर्थन जो है वो किया जाता है तो कुछ अलग ही बात जो है वो देखने को मिलती है। तो अब देखिएगा आगे बुजुर्ग हैं वो भी लगातार इनको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। चलिए कुछ बातचीत बीच में रह गई थी अधूरी, वो कंप्लीट करते हैं। विनोद जी, अगर बात करें तो सरपंच बनते हैं तो उससे पहले ही मन में एक ख्याल होता है कि मैं अगर सरपंच बनूंगा तो सबसे पहले मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं ये काम करूंगा, तो वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? ड्रीम प्रोजेक्ट तो नशे पर रहेगा जी, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं भी आप पहले स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो उनको खेलों की तरफ जोड़ना और युवाओं के लिए जो भी खेलों में लड़के आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, तो मैं उनके लिए प्रयास करूंगा भी उन्हें कोई किसी तरह की असुविधा नहीं आने दूंगा, उनके साथ बिल्कुल जुड़ा रहूंगा और जितने भी हो सकेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे शिक्षा में और खेलों में ज़्यादा उतरे रहेंगे उनको हमारी तरफ से बहुत प्रयास रहेगा कि गांव में खुली जीप में उनका बहुत भरपूर स्वागत किया जाए और ये हमारा प्रयास, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशन मिले जी। ठीक है। अच्छा, अब अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोगों को जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे चैनल को जो व्यूवर देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे गांव वाले बूढ़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट दें और अब की बार जीत दिलाएं। ठीक है, ताकि विकास कार्य जो है वो आप लगातार हाँ लगातार करवा सकें। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। विनोद जी जांदू जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। तो यहाँ पे इनका साफ तौर पे कहना है कि गांव को जो है वो विकास के पथ पे आगे अग्रसर लगातार करने का प्रयास इनका रहेगा। और जब एक सवाल इनसे किया गया कि कुछ एक स्कीमें आती हैं सरकार की, तो वो स्कीमें जो है वो कुछ एक परिवारों को ही दी जा सकती हैं, यानी कि गिने चुने परिवारों को। तो इसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का कोई भेदभाव जो वो नहीं किया जाएगा। जो असल में ज़रूरतमंद होगा, उस स्कीम का लाभ लेने वाला होगा, उसको जो है वो उस स्कीम का लाभ जो है वो पहुँचाया जाएगा। यानी कि बिना भेदभाव के विकास के पथ पे गांव को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर लगातार रखने के लिए इनका प्रयास जो है वो रहेगा। तो ऐसे में अब तय आप लोगों को करना है कि आप किस उम्मीदवार को वोट करके किस उम्मीदवार को सफल बनाते हैं, अपने गांव का प्रधान या सरपंच जो है वो चुनते हैं। कहीं ये ना हो जाए कि आप किसी गलत उम्मीदवार को चुन करके जो है वो गाँव की कमान जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दें जिससे कि आपको 5 साल तक लगातार पछताने के अलावा और आपके पास कुछ ना बचे। तो ऐसे में जिस भी प्रत्याशी को वोट
करें, सपोर्ट करें, तो उसका पहले से देख लीजिएगा कि आखिर ये प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है या नहीं है, और पैसे और शराब के लालच में आकर के वोट करने का प्रयास कतई मत कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।